हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने म्यूट हस्बैंड के लास्ट पार्ट में देखा था, ते अब पिकनिक जाने के लिए जिद कर रहे होते हैं और आरएम मना कर रहे होते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जिन और ते आरएम की तरफ बहुत ही अपनी उम्मीद भरी आंखों से देखते हैं और जिन उनसे अपनी स्वीट वॉइस में कहते हैं, प्लीज़ जूनी मान जाइए ना, ते जाना चाहता है, ते वहाँ पे हैप्पी रहेगा और ते अब बड़ा हो गया, ते अच्छे से अपना ध्यान रखेगा, प्लीज़ मान जाइए। और वो ये कहकर दोनों जने बहुत ही फिर से उम्मीद से उनकी तरफ देखते हैं। आरएम बस उन दोनों की तरफ देखते हुए अपनी एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और उनसे कहते हैं कि प्लीज़ जिन, तुम जानते हो ना बाहर का वर्ल्ड कितना ज़्यादा डेंजरस है और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी मेरे लिटिल से बेबी को हर्ट करे। मैं अपने बेबी टाइगर को हर्ट होते हुए नहीं देख सकता हूँ। प्लीज़ जिन, जिद करना बंद करो। और बेबी, तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि डैड तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। वो तुम्हें किसी भी डेंजर में नहीं डालना चाहते हैं। तुम बस यहीं पे रहो। तुम्हें पता है बाहर हमारे कितने ज़्यादा एनिमी हैं, कोई भी तुम्हें हर्ट कर सकता है और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें कोई हर्ट करे। तुम मेरी लाइफ हो बेबी। और वो ये कहकर चेयर से खड़े हो जाते हैं और जिन की तरफ देखते हुए कहते हैं कि प्लीज़ जिनू, मुझे अब इस बारे में और कोई बात नहीं करनी है। और वो ये कहकर ते के पास आते हैं और उनके फोरहेड पे सॉफ्टली किस करते हैं और फिर वो जिन के पास आके उनके लिप्स पे एक सॉफ्टली पिक करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। ते बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं और अपने हेड को नीचे करके बैठ जाते हैं। जिन अपने बेबी को ऐसे सैड देखकर उन्हें भी बुरा लगता है। आरएम बाहर की तरफ जा रहे होते हैं, तभी वो पीछे टर्न होके देखते हैं कि ते बहुत ज़्यादा सैड है। आरएम डीप ब्रेथ छोड़ते हुए वापस आते हैं और ते के शोल्डर पे अपने हैंड को रखते हैं। उनके टच को पाते ही ते अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं और अपने हेड को नीचे करके खड़े होते हैं। आरएम उन्हें ऐसे देखते हैं और वो स्माइल करते हुए उनके फेस को अपने दोनों हैंड से ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हैं और उनसे कहते हैं कि बेबी मेरा सच में जाना चाहता है। तो ते ये सुनकर यस में अपने हेड को नोट करते हैं और आरएम उन्हें टाइटली हक कर लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तुम जा सकते हो, पर तुम्हारे साथ बहुत सारे गार्ड्स जाएंगे और तुम इस चीज़ के लिए मना नहीं करोगे। डैड तुम्हें बस हर जगह प्रोटेक्ट करना चाहते हैं बेबी। और ये कहकर उनके चिक्स पे बहुत ही प्यार से अपने हैंड को रब करने लगते हैं, जिसे सुनते ही ते के फेस पे एक बिग सी स्माइल आ जाती है। उनकी बिग सी बॉक्सी स्माइल को देख के आरएम और जिन दोनों खुश हो जाते हैं और आरएम अपने बेबी को टाइटली हग करते हैं और उनसे कहते हैं कि ठीक है, तुम अपनी पैकिंग कर सकते हो और तुम अच्छे से अपना ध्यान रखोगे। तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम कोई भी ऐसे काम नहीं करोगे जिससे तुम्हारी लाइफ डेंजर में हो। तो ये सुनते ही तेज स्माइल करते और अपने हेड को यस में हिलाते हैं। आरएम हग ब्रेक करते हैं और उनसे कहते हैं कि ठीक है जिनू, अब मैं अपनी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। ये सुनते ही जिन स्माइल करते हैं और उनसे कहते हैं कि ठीक है जुनी, मैं आपका शाम को वेट करूँगा। और ये कहकर वो बस स्माइल करते हुए आरएम की तरफ देखते हैं। आरएम वहाँ से चले जाते हैं और दूसरी साइड जेके बस गुस्से में क्रेजी हो रहे थे। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में बैठे हुए थे, उनका किसी भी चीज़ पे वो फोकस नहीं कर पा रहे थे। तभी उनके डोर पे नॉक की आवाज़ होती है। नॉक आवाज़ सुनते ही जेके अपनी कोल्ड वॉइस में अंदर आने के लिए कह देते हैं। जेहोप तुरंत ही अंदर आ जाते हैं और उनके हाथ में फाइल होती है। वो फाइल टेबल पे रख देते हैं और अपने सर को नीचे करते हुए कहते हैं कि किंग, ये नामजुन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इस फाइल में है। और वो ये कहकर उन्हें ग्रीट करके वहाँ से चल जाते हैं। ये सुनते ही जेके जल्दी से फाइल को ओपन करते हैं। वो जैसे ही ओपन करते हैं वो सामने बहुत ही ब्यूटीफुल बॉय की पिक को देखते हैं, जिसे देखते ही कुछ सेकंड के लिए जेके का हार्ट बीट करना ही बंद कर जाता है और वो बस उस पिक को देखते रहते हैं। वो उस फाइल पे फोकस नहीं कर पाते हैं। वो उस ब्यूटीफुल बॉय की पिक को देखने में ही एकदम मेस्मराइज हो जाते हैं। यह और किसी की नहीं, तायों की पिक होती है। उनकी इतनी ज़्यादा क्यूट पिक को देखकर, उनके इनोसेंट फेस को देखकर जेके बस उनके फेस पे, डेविल फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और वो बस उसे ही देख रहे होते हैं। वो जैसे उस पिक पे अपने हैंड को स्लाइड करते हैं, उनका हार्ट बहुत ज़्यादा फास्टली बीट करने लगता है, जिसकी वजह से जेके कुछ सेकंड के लिए समझ नहीं पा रहे होते हैं कि ये उन्हें क्या हो रहा है। वो बस उस फाइल को ही देखने में बिजी होते हैं, उस पिक को देखने में, और वो बस डीप ब्रेथ लेते हैं और अपने आइज़ को टाइटली क्लोज करते हैं और अपने सेंस में आते हुए कहते हैं कि मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ। और वो जल्दी से उस फाइल के नेक्स्ट पेज को टर्न करते हैं और रीड करने लगते हैं और उनके फेस पे एक डेविल सी फिर से डार्क एक्सप्रेशन आ जाता है और स्माइल आ जाती है डेविल सी।
और वो कहते हैं कि ओके किम नामजून, तो तुम्हारी वीकनेस तुम्हारा सन है, अब तुम्हारी वीकनेस का मैं कैसे फ़ायदा उठाता हूँ अब तुम ये देखोगे। और वो ये कहकर स्मक करने लगते हैं और वो अगेन उस ब्यूटीफुल से बॉय की पिक को निहारने में बिजी हो जाते हैं। वो कंटिन्यूसली उस पिक को देख रहे होते हैं कि कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, कोई क्या सच में लाइफ इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकता है, ये एक प्योर एंजल है। और वो अपने सामने एक एंजल को देख रहे हैं, वो ऐसा फील कर रहे होते हैं और वो बस कंटिन्यूसली बस डे की पिक को ही देखने में बिजी होते हैं। फिर वो फाइल को बंद करते हैं और जल्दी से अपने मैनेजर को अपने कैबिन में बुलाते हैं। जेहोप उनके सामने आते हैं और उनसे कहते हैं जी किंग आपने बुलाया। तभी जेके उनसे कहते हैं कि मुझे इस बॉय के बारे में सब कुछ जानना है और जल्दी से जल्दी मुझे ये बॉय मेरे बेसमेंट में चाहिए। ये सुनते ही जेके की बात जेहोब उनकी तरफ नोट करते और कहते हैं कि ठीक है किंग, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और बहुत ही जल्दी ये बॉय आपके बेसमेंट में होगा। ये कहकर वो स्माइल करते हैं और वो बस वहाँ से जाने के लिए जेहोब को कह देते हैं। जेके अपनी सीट पे बैठ के बस स्मक करते हैं और कहते हैं कि यू लिटिल बॉय, तुम बहुत जल्दी अब मेरे पास आने वाले हो और तुम्हारे डैड को हर एक चीज़ का रिग्रेट होगा, जो भी उन्होंने किया वो बार बार मेरे सामने आए, उन्हें हर चीज़ के लिए मैं पनिश करने वाला हूँ। और ये सोचकर वो स्मक करते हैं। और दूसरी साइड तायंग बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। वो अपने लगेज को पैक कर रहे होते हैं, अपने सामान को, और जिन उनके पास बैठे होते हैं और उनकी हेल्प कर रहे होते हैं उनसे कहते हैं बेबी तुम कितने डेज़ के लिए जा रहे हो। तभी तायंग इशारों में उनसे कहते हैं कि मॉम मैं सिर्फ 2 डेज़ के लिए जा रहा हूँ और आप इतना परेशान मत हो, मैं अच्छे से अपना ध्यान रखूँगा। आपने ही तो कहा कि अब मैं बिग हो गया हूँ, मैं बिग बॉय हूँ, तो मैं अपना अच्छे से ध्यान रख सकता हूँ, आप इतना परेशान मत होइए, मैं ध्यान रखूँगा। पर जिन उनसे कहते हैं कि बेबी मुझे और तुम्हारे डैड को तुम्हारी हर वक्त फ़िक्र रहती है, तुम अभी भी बहुत ज़्यादा लिटिल हो, तुम अपना ध्यान नहीं रख सकते हो, तुम अकेले कैसे रहोगे, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूँ। ये सुनते ही ते स्माइल करते हैं और फिर कहते हैं कि डैड का कौन ध्यान रखेगा। वो ये सारी बातें अपनी साइन लैंग्वेज में कर रहे थे। तभी जिन उनसे कहते हैं कि तुम्हारे डैड 2 दिन तक मैनेज कर लेंगे, मुझे तुम अपने साथ चलने की परमिशन दो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ बेबी, तुम बहुत ज़्यादा लिटिल हो। तभी ते स्माइल करते हैं और कहते हैं कि मॉम मैं 20 ईयर्स का हूँ, मैं लिटिल नहीं हूँ, मैं अपना ध्यान रखूँगा, आप प्लीज़ परेशान मत हो और मैं जल्दी ही आ जाऊँगा, सिर्फ 2 डेज़ की तो बात है। ये सुनकर जिन में आंसर देते हैं और वो उनकी पैकिंग में हेल्प करने लगते हैं। ते उनके इतने ज़्यादा क्यूट रिएक्शन को देख के स्माइल करते हैं और वो अपनी माँ को टाइटली पीछे से हग कर लेते हैं। जिन उनको अपने सामने लाते हैं और उनके फोरहेड पे किस करते कहते हैं कि बेबी मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगा, तुम्हारे डैड और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हम तुम्हें बस खोना नहीं चाहते, हम तुम्हें हर्ट होते हुए नहीं देख सकते हैं। और वो ये कहकर एक सैड सी स्माइल करते हैं। ते उनकी बात सुनकर स्माइल करते हैं और लिप्स को पाउट करते हुए साइन लैंग्वेज में कहते हैं कि मॉम मैं जल्दी आपके पास आ जाऊंगा, आप फिक्र मत कीजिए। ऐसे ही टाइम स्किप होता है। नेक्स्ट डे ते अपने स्कूल के बच्चों के साथ पिकनिक के लिए बस में बैठ जाते हैं। नामजून और जिन पूरे टाइम बस स्कूल के बाहर उनके जाने का वेट कर रहे होते हैं। वो पूरे टाइम ते को टेक केयर के लिए बोल रहे होते हैं और नामजून ने अपने कुछ गार्ड्स को बस में और कुछ गार्ड्स को गाड़ी में बस के साथ भेजा था। ते की सिक्योरिटी को देखकर सब थोड़ा सा हैरान थे कि ते को कितना ज़्यादा उनके मॉम डैड प्यार करते हैं। जिन बस ते को जाते हुए देख रहे थे और उनकी आंखों से आंसू ड्रॉप हो रहे थे। वो अपने सन को ऐसे जाते हुए फर्स्ट टाइम अपने से दूर कर रहे थे। ते स्माइल करते हैं और उनकी तरफ बाय कर रहे होते हैं, पर जिनकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू ड्रॉप हो रहे थे, उन्हें ऐसे रोते देखकर नामजून जिन को शोल्डर से पकड़ते हैं और उनसे कहते हैं कि प्लीज़ जिनू रोना बंद करो, ऐसे ते को कितना ज़्यादा बुरा लगेगा, वो ठीक से अपनी पिकनिक को एंजॉय नहीं कर पाएगा और तुम स्माइल करो। पर जिन उनसे कहते हैं कि प्लीज़ जूनी आपने अपने गार्ड्स को कह दिया है ना कि वो हर वक्त ते का ध्यान रखे, ते को किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैं अपने बेबी को कोई भी प्रॉब्लम में नहीं देखना चाहता हूँ। ये कहकर नामजून स्माइल करते और कहते हैं कि हाँ गार्ड्स हमेशा ध्यान रखेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे गार्ड्स हैं, मेरा उन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, वो ते को हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। और ये कहकर वो दोनों अपनी कार में आ जाते हैं और वो अपने मेंशन में आ जाते हैं। और दूसरी साइड
जेके को सब कुछ पता चल जाता है कि उनका सिंगल चाइल्ड सिर्फ और सिर्फ पिकनिक के लिए बाहर सियोल से बाहर गया है। इस मौके की तलाश में जेके थे और वो मौका उन्हें मिल जाता है, जिससे उनके फेस पे एक डेविल सी स्माइल आती है और वो अपने कुछ गार्ड्स को लेके उनकी बस का फॉलो करने लगते हैं और ते अपने स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। जेके बस को फॉलो करते हुए वो दूसरे सिटी में आया तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल से आइलैंड पे आ जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा ते को वॉच कर रहे थे। ते की ब्यूटी को देखकर जेके हर सेकंड मेस्मराइज हो रहे थे कि कोई इतना ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है, वो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, उसके पिंक लिप्स। और ये सब सोचकर जेके अपने आप को बस कर्ज करने लगते हैं कि मैं कैसे किसी की ब्यूटी में इतना ज़्यादा क्रेजी हो सकता हूँ। मैंने कभी किसी के बारे में ऐसा नहीं सोचा, तो मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ। और वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देते हैं कि कैसे भी करके मुझे वो बॉय अपने पास चाहिए और वो स्माइल करने लगते हैं। ते अपनी पिकनिक को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। वो सबके साथ बहुत ज़्यादा खुश थे और चारों तरफ उनके गार्ड्स रहते थे, पर जेके को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो जैसे ही एक दिन बीत जाता है, ते नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अपने स्टूडेंट्स के साथ एंजॉय कर रहे थे, तभी वहाँ पर जेके किसी बहाने से ते से टकरा जाता है। ते उनकी तरफ टर्न होके देखते हैं तो जेके स्माइल करते हैं और वो बस उनकी तरफ ही देखने लगते हैं। जेके को स्माइल करता हुआ देखकर ते भी उन्हें स्माइल बैक करते हैं और वो टर्न होके वहाँ से जाने लगते हैं। तभी जेके अपनी पॉकेट से एक हैंकरचीफ निकालते हैं और ते के फेस पे रख देते हैं। फेस पे रखते ही ते अपने सेंस में नहीं रहते हैं। वो सेंसलेस होके जैसे ही फ्लोर पे गिरने वाले होते हैं, तभी वहाँ पे बहुत सारे जेके के गार्ड्स आ जाते हैं और वो उन्हें कवर कर लेते हैं। जेके जल्दी से ते को अपने आर्म्स में लेते हैं और वहाँ से लेकर जान लगते हैं। ते के गार्ड्स उस समय उनके ज़्यादा आसपास नहीं थे। ते अपने स्टूडेंट्स के साथ थे तो गार्ड्स बस बाहर से ही प्रोटेक्ट करते थे, वो उस जगह पे नहीं आते थे। तभी वहाँ से कुछ कार्स को जाते हुए उनके गार्ड्स जैसे ही नोटिस करते हैं ते के गार्ड्स, वो वहाँ पे आके उन्हें सर्च करने लगते हैं। वो होटल में पूरा उस एरिया में सर्च कर रहे होते हैं, पर उन्हें ते कहीं नहीं मिल रहा होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और सब लोग ढूंढने में बिजी हो जाते हैं। और ते को अपने आर्म्स में लेकर जेके बैठे होते हैं और उनके चिक पे कंटिन्यूसली अपने हैंड को रब कर रहे होते हैं। ते बेहोश होते हैं, पर वो जेके उनके लिप्स पे अपनी फिंगर को लेके जाते हैं और उनके पिंक लिप्स को अपनी फिंगर से टच करने लगते हैं। उनके सॉफ्ट लिप्स को फील करते ही जेके अब फिर से अपने हार्ट बीट को फास्ट होते हुए महसूस कर पा रहे थे कि उनका दिल इतनी ज़्यादा फास्ट बीट क्यों कर रहा है। उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि सीने में से उनका दिल बाहर ना आ जाए और वो बस ते की तरफ देख रहे थे। ते अपने आइज़ को क्लोज करे हुए उनकी आर्म्स में लेटे हुए थे। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।